हेलो स्टूडेंट, NS राणा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर है अल्टरनेटिंग करंट, प्रतिवर्ती धारा, उससे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एक लेक्चर अल्टरनेटिंग करंट पर बनाया है जिसमें हमने विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल अर्थात इंड्यूस EMF के बारे में बात की थी। आज हम औसत मान पर जो है लेक्चर लेके आए हैं। औसत मान को हम एवरेज वैल्यू भी कहते हैं और इसी को हम मीन वैल्यू या फिर DC वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो जो है आज मैं आपको बड़ी ही आसानी से औसत मान निकालना सिखाऊंगा। औसत मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक करंट की AC वेव फॉर्म है, ठीक है। तो जो है इसमें जो है क्या है, ये अपना समय के साथ अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। देखिए यहाँ 0 है, ये 90 है, फिर 0 है, मतलब यहाँ पे 0 है मैक्सिमम, फिर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर 0, ठीक है। तो ये अपना समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रही है, ठीक है। तो हम कैसे इसका एवरेज निकालते हैं, पहले हम समझते हैं कि हम एवरेज या मीन कैसे निकालते हैं। सपोज हमारे पास कोई राशि है x की वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अगर हमसे कोई पूछता है कि इसका मीन वैल्यू निकालिए या फिर इसका औसत मान निकालिए, तो हम कैसे निकालते हैं। x का एवरेज क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन नंबर ऑफ डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आती है कितनी आ जाती है, 15। अगर हम इसको ऐड करते हैं 15/5 = 3। 5 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका जो एवरेज निकल के आया 3 निकल के आया है, ठीक है। तो जब हम एवरेज जो निकालते हैं, हम x की जो टोटल मान है उनको हमने सम किया और उसमें टोटल नंबरों की संख्या जो है उससे हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन ये हमारे पास एक एवरेज निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ठीक है। हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, मीन वैल्यू हम ऐसे निकालते हैं। लेकिन जब हमारे पास कोई क्वांटिटी ऐसी है जो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज करे, अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे, तो उसका एवरेज हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक पूरा एक आवर्तकाल है। आवर्तकाल में जो है साइकिल एक हाफ जो है पॉजिटिव साइकिल बनाती है और एक हाफ जो है नेगेटिव बनाती हैं, ठीक है, नेगेटिव साइकिल बनाती है। तो इनका जो एवरेज होगा, जैसे हाफ इसका एवरेज और इसका एवरेज, ठीक है, एक धनात्मक आएगा एक ऋणात्मक आएगा, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण एक पूरी साइकिल का एवरेज जो है 0 होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, AC में हाफ साइकिल का क्या करते हैं, आधे चक्र का हम क्या करते हैं, औसत मान निकालते हैं या फिर एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो जो है अब हम देखेंगे, इसको समझेंगे। पहले मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूं जो हमको याद होने चाहिए। इससे पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। देखिए क्या होता है, F बराबर होता है 1/, आवर्तकाल, ठीक है, 1/T। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये है F मतलब फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जिसको बोलते हैं। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो है क्या होती है, 2πf होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2πf, ये ओमेगा की वैल्यू है। और जो है ओमेगा = हम क्या लिख सकते हैं, 2π/T, ठीक है। अगर f की वैल्यू हम ये पुट कर दे तो 2π/T आ जाएगा हमारे पास। और अगर t की वैल्यू पूछे तो हमारे पास क्या आ जाती है, 2π/ω, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। t जो है एक आवर्तकाल है, यहाँ से ये यहाँ तक पूरी एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो हमें समय लगा है, ठीक है, वो जो है t है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल, ठीक है। तो जो होता है एवरेज जो है औसत मान, ठीक है। औसत मान हम कैसे निकालते हैं, औसत मान, ठीक है। औसत मान या फिर एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू या फिर DC वैल्यू या
ठीक है, औसत मान जिसको बोलते हैं। तो जो है इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एरिया, ठीक है, एरिया, टोटल एरिया अपॉन टाइम। क्या होता है? एरिया अपॉन टाइम, मतलब क्षेत्रफल बटे समय। देखो हम हाफ साइकिल का निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू, ठीक है, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू। तो हम इसका एरिया का क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक है, इस एरिया को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जो इस एरिया को कवर करने में, AC साइकिल को कवर करने में जो टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक, उसे भी हम लेते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। जब हमारे पास टाइम बेयरिंग क्वांटिटी हो तो हम इसे लिखेंगे, ठीक है। अगर करंट का हम क्या कर रहे हैं? एवरेज वैल्यू निकाले तो आई मीन, ठीक है, आई मीन, एम से मैं डिनोट कर रहा हूँ मीन, मतलब मीन वैल्यू या फिर औसत मान। आई एवरेज जो है हमारे पास क्या होगा? इंटीग्रेशन कहाँ से? ये मैं क्या निकाल रहा हूँ? एरिया निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक का। तो इसे हम लिखते कैसे हैं? इंटीग्रेशन जीरो से कहाँ तक? t/2 तक। कहाँ तक? 0 से t/2, ठीक है। आई किसका? आई का किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? dt, क्योंकि समय के साथ परिवर्तित हो रही है तो dt लिखेंगे अपॉन, ठीक है। टाइम जो है हमारे पास, टाइम क्या है हमारे पास? टाइम को लिखेंगे हम 0 से t/2 dt। क्या लिखेंगे? dt किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के। टाइम जो है हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और टाइम जो लग रहा है हमको 0 से t/2 तक। तो ये जो है एवरेज निकालने का फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जब कोई भी टाइम बेयरिंग क्वांटिटी हो जो समय के साथ अपना मान और मैग्नीट्यूड चेंज करता हो, उसके लिए हम जो है एवरेज जब निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यू, ठीक है। जैसे अगर चाहे हमारे पास वोल्टेज हो या फिर विद्युत वाहक बल हो जो साइनसोइडल फॉर्म में हो, उससे हम कैसे इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मतलब जो भी क्वांटिटी ऐसी हो जो समय के साथ अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती है, अगर हमने उसका एवरेज निकालना हो तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये है एरिया अपॉन टाइम, ठीक है, क्षेत्रफल बटे समय। तो ये जो है एरिया का फॉर्मूला है, ये टाइम है, ठीक है। तो मैंने ये आपको सिखा दिया है। अब आपको ये, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, कि कैसे हम एवरेज निकालेंगे। तो देखिए क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर आई एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से 2t, आई की वैल्यू हमारे पास क्या है? क्या होती है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई क्या है? यहाँ पे तात्क्षणिक वैल्यू है, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ठीक है, dt। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू ये रख दी अपॉन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रख दूँ, इसका इंटीग्रेशन करूँगा मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? t आ जाएगा। तो जो है t की लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से t/2, ठीक है। देखिए हमारे पास t की जो वैल्यू है, t की वैल्यू क्या है? t इज इक्वल्स टू 2π अपॉन ओमेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रख दूँ इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2π अपॉन ओमेगा, ठीक है। ये अपॉन में 2 भी है तो 2 आ जाएगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास जो बचेगा आई एम इज इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से क्या बच रहा है? π/2, ठीक है, π/ओमेगा साइन नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन टी की पावर क्या हो जाएगी? टी की पावर क्या हो जाएगी? 0 से अगर मैं इसकी वैल्यू रख दूं तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? π/ओमेगा, ठीक है। तो जो है आप यहाँ तक इसे लिख लीजिए। तो अब मैं जो है यहाँ से आगे यहाँ पर दिखा रहा हूँ करके कैसे इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या होता है, आई एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अगर हम आई नॉट तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आई नॉट बाहर आ गया है और हमारे पास बचा है साइन ओमेगा टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी
अपॉन ओमेगा, ये हमारे पास वैल्यू आती है। और इसकी जो लिमिट है वो क्या है, 0 से पाई बाई ओमेगा, 0 से पाई बाई ओमेगा अपॉन, ठीक है। अगर मैं इस लिमिट को यहाँ पे रखता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, पाई बाई ओमेगा, ठीक है, पाई अपॉन ओमेगा। अब देखिए मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट ये जो ओमेगा इसे बाहर ले आता हूँ, ठीक है, तो आई एम इज इक्वल्स टू, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन पाई, ठीक है। और जो है आई नॉट और ये ओमेगा मैंने बाहर ले आया तो यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू, ये माइनस कॉमन किया मैंने, तो यहाँ इसमें मैं ये वैल्यू, लिमिट्स की वैल्यू रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस, अगर ये वैल्यू रखता हूँ तो 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, ये मेरे पास निकल के आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा से तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, कॉस, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कितनी होती है, -1, ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, ये जो हमारे पास निकल के आता है। तो आई एम बराबर क्या आ जाता है, आई एम मीन वैल्यू, ठीक है, मतलब जो है करंट का जो औसत मान क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, ये दोनों माइनस से ये क्या दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये 2 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आई नॉट अपॉन पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.637 आई नॉट के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास इसका औसत मान आ गया है। आई होप आपको ये जो है औसत मान निकालना आप सीख गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वह है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू निकालना सीखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।